राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि निर्जला एकादशी तिथि मानी जाती है। इस एकादशी को भीम एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी तिथि में से एक तिथि मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार के दिन को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी में पानी की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्य तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण से निर्जला एकादशी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ तिथि माना जाता है, लेकिन इस एकादशी तिथि का जो व्रत रखना वो सबसे कठिन बताया जाता है, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों, जब एकादशी शुरू हो जाती है, एकादशी का समय जब लग जाता है तो उस समय एक भी बूंद पानी की ग्रहण नहीं की जाती है। इसलिए जो है दोस्तों, इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की व्यक्ति को जो है दोस्तों प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी इस बार 31 मई को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी पारण 1 जून को किया जाएगा और जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक को रहने वाला है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है कि ये एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन जल का कलश दान करने वालों को, श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों का पुण्य लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत को रखने वाले व्रतियों और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन लोगों को भी इस दिन जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष रूप से हर एकादशी की तरह निर्जला एकादशी के तिथि के दिन भी जो है दोस्तों चावल आपको नहीं बनाने चाहिए और नहीं आज के दिन चावल खाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। यदि पत्ते बहुत ही आवश्यक है तो एक दिन पहले तोड़कर आपको जो है तुलसी जी के पत्ते रख लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दें कि आपको तुलसी जी के पत्ते एक दिन ही पहले तोड़ देने चाहिए, क्योंकि अगले दिन जो है तुलसी जी को जो है दोस्तों भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल भी जो है अर्पित करना होता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें और दूसरे दिन जो है एकादशी तिथि के दिन भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाने के लिए जो है वह अति शीघ्र काम आता है। अगला है कि दोस्तों, इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन आप भूल से भी शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। इस दिन में घर में प्याज, लहसुन, मांस वगैरह का सेवन भी नहीं करें। साथ ही किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करें और किसी को भी बुरा भला न सोचें। किसी का अहित न करें, ना ही आज का दिन क्रोध करें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि जो है ये बहुत ही अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस एकादशी का व्रत जो है भीम भी रखा था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद भी जैसे तैसे इस व्रत को निर्जल किया था। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या फिर दवाई खाने वाले लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत जो है भूल कर भी आज के दिन नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। आज का दान जो है दोस्तों महादान बताया जाता है। आज अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चाहे 1 रुपये का भी दान करें, लेकिन दान जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। आज के दिन किया गया दान जो है दोस्तों आपका कभी भी खाली नहीं जाता है। घर में तरक्की होती है। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी जो है तरक्की देखने के लिए आज के दिन जो है दोस्तों एकादशी के दिन जो है आपको दान अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि को सभी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ तिथि बताई जाती है। तो इस दिन जो है दोस्तों आप एक काम जरूर करें कि आज घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप चाहते हैं, आप खूब मेहनत करते हैं, फिर भी जो है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, घर में धन की कमी है, जो है घर में
धन दौलत की कमी या फिर खूब मेहनत करने के बाद भी जो दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि के दिन आप एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय जरूर कीजिएगा। या दोस्तों एक छोटा सा गाय से जुड़ा हुआ उपाय आपके घर की बहुत सारी तकलीफ परेशानियों को दूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको गाय से जुड़ा हुआ उपाय इसलिए बता रहे हैं कि गाय को जो है दोस्तों सभी जो है दोस्तों गाय को जो है माता का दर्जा दिया हुआ है, और गाय को जो है माता का दर्जा दिया हुआ है, और गाय के अंदर जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति एक साथ और भी कहीं नहीं कमा सकता, क्योंकि दोस्तों एक गाय की सेवा से जो है दोस्तों आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पुण्य फल जो है आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक गाय से जुड़ा हुआ आप उपाय जरूर कीजिएगा। तो आप एक काम करेंगे दोस्तों, आप आज के दिन गाय को हल्दी के साथ रोटी जरूर खिलाएं। क्या उपाय क्या है कि दोस्तों आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो तो घर का जो पहला भोग बना रहे हो तो पहला भोग जो हमेशा अग्नि भोग होता है, तो घर की पहली रोटी जो आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। अब जब आप अपने घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो दूसरी रोटी जो है दोस्तों आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है, क्योंकि दूसरा भोग हमेशा जो है अग्नि गाय का भोग होता है, तो दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रखते हैं। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी जो है दोस्तों आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, जी हाँ, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को जो है ले, अब उसके ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगा दीजिएगा। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर आपने देसी घी लगा लिया है। अब एक काम कीजिएगा कि इस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद सबसे पहले 7 डली गुड़ की रखें। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर 7 डली जो है दोस्तों आपको गुड़ की रख देनी है। अब 7 डली गुड़ की रखने के बाद आप एक काम करें कि उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर आप अब 7 चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी डाल दी, रोटी गुड़ डाल दिया। अब उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद अपने घर से बाहर ले जाएं, और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला दीजिए। और आप गाय को रोटी खिलाते हो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसे बोलते हुए जो दोस्तों वह रोटी गाय को खिला दीजिए, और वहाँ से गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए वहाँ से आप चले जाएं। मात्र एक काम जो है दोस्तों, अगर आप आज निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों घर में अति शीघ्र दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट, संकट पल भर में खत्म हो जाता है, और भगवान हरि विष्णु जी आपके घर में अति शीघ्र जो है पधारते हैं। साथ ही आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वह आपका काम पूरा हो बिना किसी विघ्न के, तो घर से निकलते वक्त रास्ते में जो है दोस्तों अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकले, और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को हरी घास और हरा पालक खिलाकर आप आगे निकले। जिस काम के लिए भी गए हो उस काम में जो है दोस्तों आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो एक बार ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बाकी जिस काम के लिए भी गए हो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। पितृदोष और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन जल का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल शरबत का वितरण करने से पितृदोष और चंद्र दोषों से आपको राहत मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर हथेलियों को देखकर एकाग्र वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तुम गोविंदम प्रभात कर दर्शन मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जो है दोस्तों बनती है। निर्जला एकादशी व्रत पर दान का काफी महत्व होता है, इसलिए जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज आदि शक्कर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं उस काम में अति शीघ्र बनने को देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों आज के दिन भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें। देखिए दोस्तों एक साथ की गई पूजा आराधना ही पूजा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं, और भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी नहीं। तो जब भी पूजा करें माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना करें, पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और आज के दिन तुलसी जी की पूजा
जरूर करें। तुलसी जी की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें। माता रानी आपकी हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर देंगे और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी।